हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज स्टीरियो केमिस्ट्री पीवाईक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है ईजेड नोमेनक्लेचर। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस हैं अपने जानने वाले स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक आप लोग जरूर शेयर करें। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। तो सबसे पहला जो पीवाईक्यू है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 से लिया हुआ है और इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन ई होगा या जेड होगा ये असाइन करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए कार्बन हैं उन कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, जैसे इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप हैं Cl और H, इनका सबसे पहले जो कान इंगोल्ड प्रिलोग रूल या प्रायोरिटी रूल जिसको बोलते हैं या सीक्वेंस रूल जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए करते हैं। इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 2 हो गई। इधर Br और CH3 है, Br का एटॉमिक कार्बन से ज्यादा है एटॉमिक नंबर, इसलिए इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। अब हमें ये देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके यदि सेम साइड में सेम प्रायोरिटी के ग्रुप हैं, ये देखिए ये डबल बॉन्ड के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब आप देख लीजिए 1 वाले जो ग्रुप हैं वो सेम साइड हैं, 2 वाले ग्रुप हैं वो सेम साइड है। इसका मतलब ये Z कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। ये क्या आंसर होगा? Z कॉन्फ़िगरेशन। यदि ये सेम प्रायोरिटी के ग्रुप ऑपोजिट साइड होते तो ये E कॉन्फ़िगरेशन होता, ठीक है। ये तो इतना तो आप लोग जानते हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फ़िगरेशन। चलो भाई इनमें से ई किसका है ये देखना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो इसका ये जो कार्बन है इसके लिए इसकी नंबर 1 होगी, इसकी 2 होगी, इधर इसकी 1 होगी और इसकी 2 होगी। Br की 1 होगी, Cl की 2 होगी। अरे ये तो हमें ई पहले ही अटेम्प्ट में मिल गया। ये देखो 1 1 वाले ये जो दोनों हैं ये ऑपोजिट साइड हैं डबल बॉन्ड के, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ई होगा। फ्रेंड्स बाकी जो ऑप्शन है सेकंड फोर्थ और थर्ड इनको आप चेक कर लेना, ये जरूर जेड होंगे, है ना। मैंने यहाँ पर आंसर फाइंड कर लिया है, ये आंसर यहाँ पर 1 होगा, इसका ई कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो भाई बड़ा कमाल हो गया, पेपर बनाने वाले भाई साहब एक ही हैं। कैसे? ये क्वेश्चन हमारे 2015 आरपीएससी का है। इन्होंने क्या हुआ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, और उसको कहा कि अब इसमें से जेड वाला बता दो, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा चेंज करके अब जेड वाला पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जेड कॉन्फ़िगरेशन। ये किसमें है? ये आपकी फर्स्ट ग्रेड 2018 में है, ठीक है। तो अब इसमें से जेड फाइंड करना है, तरीका आपका वही होगा, है ना। तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। ये लो भाई जेड भी हमारा पहला ही आंसर हो गया है, यहाँ पर ये जेड है। बाकी आप डिसाइड कर लेना, मेरे ख्याल से बाकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ई कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर 1 यहाँ पर आंसर हो गया है। भाई बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वाले, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ था ये। यस, ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। केमिस्ट 2021 का जो एग्जाम है उसमें आया था ये, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में भी आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से देखने को मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा दिखाएगा इन 4 में से, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसी डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, उसका एक ही तरीका है, वो है एस के वर्मा टिप। और वो टिप ये है कि यदि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है, यानी कि डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनसे जुड़े हुए यदि 2 ग्रुप सेम है ना, तो उस डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सुन लो कान खोल करके, नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके सिसोट्रांस नहीं बन सकते हैं। कब? सुन लो, डबल बॉन्ड से जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनसे जुड़े हुए किसी भी एक कार्बन एटम पर यदि दोनों ग्रुप सेम है, ये देखो यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है ए, इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, दोनों कार्बन से पर जो ग्रुप अवेलेबल है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, तो वो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। ये एस के वर्मा टिप है, ठीक है। अब इनको फटाफट देख लेते हैं। एक को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, 1 फिनाइल प्रोपीन, ये रहा आपका 1 फिनाइल प्रोपीन, ठीक है। इसमें देख लो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उन पे डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप हैं, और इस कार्बन से जुड़े हुए ये भी डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। ये लो भाई हमारा तो पहला ही उत्तर आ रहा है, क्या बात है आज, ठीक है। तो फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस ये दिखाने वाला ही पूछ रहा है, और यहाँ पर एक है वो दिखा रहा है। चलो बाकी को चेक करते हैं। ये आपका नंबर 2 है,
कौन सा? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन देख लो भाई, एक इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आपका ये 3 है, यहाँ पर भी ये आपका प्रोपीन है, ये दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गए इस कार्बन से जुड़े हुए, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आपका 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन जो है वो ये रहा 4 नंबर। यहाँ पर ये देखो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आप इनका फॉर्मूला इस तरह से बनाओगे जैसे मैंने बनाया है, वैसे ही आप बना करके चेक करोगे तभी आपको पता चल पाएगा। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन में से किसी पर भी सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। सेम ग्रुप है इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो फिर एक एसके वर्मा क्वेश्चन भी कर लो। इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, फटाफट बता दो, है या नहीं। आप चेक करोगे इस कार्बन को, दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पर ओके है, दोनों ग्रुप डिफरेंट, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, इसका मतलब इसका आंसर आ गया यस। वापस से क्वेश्चन, अच्छा आपने एक ट्रेंड देखा, केमिस्ट 2021 का एग्जाम था, वो ही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के वो सॉरी 20 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आए, बाद में केमिस्ट के एग्जाम में आए, और काफी सारे क्वेश्चन कॉमन है इन दोनों पेपर में, कम से कम 10 क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, ये भाई साहब पूछ रहे हैं ई आइसोमर कौन सा होगा। अरे भाई अभी पता लगाते हैं ई आइसोमर कौन सा होगा। प्रायोरिटी मैंने यहाँ दी हुई है, आप डबल बॉन्ड के जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उनकी प्रायोरिटी मैंने बता दी। ये 1 1, ये 2 2, यहाँ पर देखो 1 और 2 2 हैं वो सेम साइड में है, इसका मतलब ये आपका जेड हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। ये लो भाई नंबर 2 वाला है, ये आंसर हो गया क्योंकि 1 वाला और ये देखो 1 वाला ये ऑपोजिट साइड है, 2 वाला और ये 2 वाला ऑपोजिट साइड है, इसका मतलब ये ई होगा, यही इसका आंसर है सेकंड। चलो अच्छा, इस तरह के ऑप्शन है क्या, हमें मतलब सारे चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये 2 और 2 सेम साइड, और ये 1 और 1 सेम साइड, ये भी जेड है। ये 2 और 2 ये ऑपोजिट साइड, ये एफ और बी आर दोनों की प्रायोरिटी 1 है, ये क्या बोलते हैं सेम साइड है, इसका मतलब ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ई हो गया, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ का ई है। चलिए देखते हैं हमें ऑप्शन मिलता है क्या, यस सेकंड और फोर्थ का ई ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको आते होंगे। इसी बीच आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, यदि आप जो इजेड नोमेनक्लेचर की जो पूरी थ्योरी है वो सीखना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कंप्लीट सीखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी कि लर्निंग केमिस्ट्री विद एसके वर्मा चैनल पर आपको जो स्टीरियो केमिस्ट्री आरपीएससी की प्लेलिस्ट है उसमें ये सारे वीडियोस दिए हुए हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन, आप वहां जाकर के बड़े ही आराम से सीख सकते हैं। यस, तो टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 में अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट ईच डबल बॉन्ड, है ना, हर डबल बॉन्ड पे स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बतानी है। बहुत इजी है भाई, कैसे इजी है मैं बताता हूँ। इस कार्बन से जुड़े हुए ये जो ग्रुप है, जाहिर सी बात है इसको 1 नंबर मिलेगा और हाइड्रोजन को 2 नंबर, और इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप में भी क्या है, हाइड्रोजन को 2 नंबर मिलेगा, तो 2 और 2 सेम है ना, और ये पूरा जो ग्रुप है वो यहाँ पर 1 नंबर होगा, तो ये एक और एक सेम साइड है, 2 और 2 सेम साइड है, इसका मतलब इस पे हो गया जेड, इस पे तो जेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन की प्रायोरिटी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ई, है ना, ये मैं ट्रिक से यूज कर रहा हूँ, आप प्रायोरिटी भी ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं। COOH की प्रायोरिटी 1 होगी, और ये जो बाकी पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है इस डबल बॉन्ड से उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, इस कार्बन से। तो अब आप देख सकते हैं 1 और 1 अपोजिट साइड है, 2 और 2 अपोजिट साइड है इस डबल बॉन्ड पे, इसलिए यहाँ पर ई कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हमारा आंसर हो गया जेड और ई होना चाहिए, लेकिन जेड और ई, इसमें भी जेड और ई है और इसमें भी जेड और ई है ना, तो भाई इसका मतलब कार्बन की नंबरिंग पता करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। आप यूपीएससी नोमेनक्लेचर में जानते ही हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देते हैं हमेशा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देंगे तो ये कार्बन 2 हो गया, तो यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं, इस डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन आपका ई है, ठीक है, तो 2E हो गया। अब 2E देखना है, 2E किस में है, सेकंड वाले में है, इसका मतलब ये सेकंड वाला आंसर हमारा सही है। बाकी आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साइक्लो एल्केन में भी EZ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिसाइड होता है, साइक्लो जो एल्केन्स होती हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं, वो पता इस बात से चलता है कि आपके जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो Cl है और ये जो Cl है, इनकी दोनों की प्रायोरिटी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इस हाइड्रोजन की 2 होगी, इसकी 2 होगी, तो यहाँ पर Cl यानी कि दोनों 1 1 प्रायोरिटी के ग्रुप अप साइड में है ना, सेम साइड में है रिंग के, तो ये हो गया आपका जेड आइसोमर, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो Cl की प्रायोरिटी 1 है, ये डाउन है, इस Cl की प्रायोरिटी 1 है, ये क्या है,
अप है, यानी कि सेम प्रायोरिटी के जो ग्रुप है वो यहाँ पर अप और डाउन साइड में है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका ई। ऑपोजिट साइड में है, सॉरी ऑपोजिट साइड में है, सेम प्रायोरिटी के ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया ई। यहाँ पर देखते हैं इस Cl की प्रायोरिटी 1 है, इस CH3 की प्रायोरिटी भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर CH3 के सामने यहाँ पर ड्यूटेरियम है जिसकी प्रायोरिटी 2 होगी, और Cl के सामने यहाँ पर हाइड्रोजन है जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप क्या है, अप है ना, और सेम प्रायोरिटी के ग्रुप डाउन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका Z कॉन्फ़िगरेशन है। तो A में Z, B में E और C में Z, ZEZ बता दो भाई, बता दो भाई, 4th नंबर आंसर है ZEZ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। जो साइक्लोएल्केन की रिंग है ना, उसके अप अप होगा तो वो Z होगा, अप डाउन होगा तो वो क्या होगा, E आइसोमर होगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर आप खुद डिसाइड कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, अभी बताता हूँ, 1 और ये 1, मेरे हिसाब से इसका आंसर Z होना चाहिए। Z यहाँ पर 2 हैं, ये लो भाई, ये तो नोमेनक्लेचर की प्रॉब्लम पूछ रहा है। Z यहाँ पर ये भी है, ये भी है, तो Z में 2 ब्रोमो करें कि 1 ब्रोमो करें, मेरे ख्याल से 1 ब्रोमो होगा। ये आंसर ये 2 सही है, आप देख लेना, चेक कर लेना, कुछ गलत हो तो कमेंट में बता देना। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016। ठीक है, इसको तो भाई आप ही करना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, मैं तो मेरी ट्रिक से इसको कर लेता हूं। ठीक है, ये 2E4Z है, ये इसका आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। ज्यामिति, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, टेक्निकल एजुकेशन में जो एग्जाम हुआ था 2020 का लेक्चरर के लिए, उसमें ज्यामितीय संभाव्यता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मतलब कर सकते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ज्यामितीय संभाव्यता कौन यौगिक प्रदर्शित कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसके लिए सिर्फ आपको डबल बॉन्ड देखना है, पहली बात तो ये, और आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर जानबूझ करके कंफ्यूजन करने वाली बनाई हुई है, आपको किस तरह से देखना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो नंबर 1 कंपाउंड है, इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड पर आपको सिर्फ ये देखना है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। यदि वो डिफरेंट है इसका मतलब यस, यदि वो सेम है इसका मतलब नो। तो यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों सेम है, इसका मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आप वापस देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इससे ये कार्बन है, इससे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आप देखिए 2 डबल बॉन्ड है, इस पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पर भी इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेम ग्रुप, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये जो कंपाउंड है 4, यदि आप इसको डबल बॉन्ड को सही से ड्रॉ करेंगे तो वो होगा ऐसे, और इस पे आप देखते हैं इस कार्बन पे, यानी कि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे देखिए डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और उसके साथ में आपका इथाइल, इसका मतलब इसमें यस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। आपका 4th आंसर सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ये भी टेक्निकल एजुकेशन 2011 का है, इसका आंसर आपको खुद को ही निकालना है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, फटाफट से आप इसका आंसर निकाल लो, नंबरिंग बता देता हूँ। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, 4, 5, 6 और 7 और 8, यानी कि आपको 2 पे, 4 पे और 6 कार्बन पे जेड या ई या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बताना है, और आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, है ना। इतना करने के बाद तो आप सीख ही गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम कर चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, जो केमिस्ट में आया हुआ है ना, सेम क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है, लेकिन ये केमिस्ट में भी आया हुआ है 2021 में, ये भी हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जेई का 2017 का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि इस स्ट्रक्चर में ढेर सारे डबल बॉन्ड है, ठीक है, जिनको हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहा है, इनमें से किस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल एट साइट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो साइट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो साइट है डबल बॉन्ड है, इन पे किस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, नॉट।
तो आपको ट्रिक वही ध्यान में रखनी है, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उससे ग्रुप यदि डिफरेंट है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यस, यदि किसी भी एक कार्बन पे सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उस डबल बॉन्ड पे नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट जो कार्बन है उसको चेक करते हैं, ओ सॉरी फर्स्ट डबल बॉन्ड है उसको चेक करते हैं। फर्स्ट डबल बॉन्ड में आप देखिए इस डबल बॉन्ड से ये जो ग्रुप है और ये ग्रुप है दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब फर्स्ट डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये लो हमें आंसर मिल गया। अब या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और थर्ड है और इसमें फर्स्ट है बी में। ठीक है, तो सी एक बार थर्ड को और चेक कर लेते हैं, कहीं सी तो आंसर नहीं है। थर्ड हमने ये चेक किया, थर्ड में देखिए ये जो कार्बन है उससे ये वैलेंसी और ये वैलेंसी यहाँ पर डिफरेंट है, और इस कार्बन एटम से ये वैलेंसी और ये वैलेंसी डिफरेंट है। इसका मतलब किसी भी कार्बन एटम पर दो सेम ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका मतलब केवल फर्स्ट अकेला ऐसा है जो नहीं करेगा, इसका आंसर होगा बी। तो यहाँ पर फर्स्ट डबल बॉन्ड पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जेई से शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब देख लो भाई इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, है ना, कि कौन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा यहाँ पर, तो भाई कौन करेगा बताना ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं है। आप देखिएगा इसको, मुझे तो लगता है इसने क्या पूछा है कौन करेगा बोल करके, तो कौन करेगा बोल करके तो मुझे लगता है ब्यूटीन में 2, ब्यूटीन में 3, 1 डाइफिनाइल, मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, ये इसका आंसर होना चाहिए। आप इसको चेक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि ये आंसर गलत है तो। उसके आगे 37 देखते हैं, मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का 2012 जेई में आया हुआ है। इन्होंने कहा इन दोनों में क्या रिश्ता है बोल करके, ये कौन से तरह के आइसोमर हैं, तो आप जानते हैं मेलेइक जो एसिड होता है वो सिस फॉर्म होता है, और जो फ्यूमेरिक एसिड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है। दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं, एक सिस एक ट्रांस, यानी कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान में रखना, है ना। मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, मैंने एफटीआईआर का जो टॉपिक होता है ना एमएससी में, तो एफटीआईआर से मैंने याद कर रखा है कि जो फ्यूमेरिक है वो आपका क्या है, ट्रांस है, फ्यूमेरिक ट्रांस है, तो मेलेइक आपका ऑटोमेटिक सिस हो गया, है ना। ये मेरी इनको याद करने की ट्रिक है जिससे मैं कभी भूलता नहीं हूँ। यस, वापस ऐसी एल्किन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगी, ट्रिक आपको वो याद रखनी है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम पे सेम ग्रुप है कि नहीं है, बस ये चेक करना है। मुझे लगता है इसमें कौन सी दिखाएगी बोल करके 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन 2 ब्यूटीन दिखाएगी भाई, सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन जानते हैं ना हम लोग, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, तो ये आंसर इसमें सही है। सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अच्छा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या सिमिलरिटी है, तो आप जानते हो ना कि जो स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल, और जो कॉन्फिगरेशनल है उसमें दो टाइप होते हैं, आपके जियोमेट्रिकल और आपके ऑप्टिकल, है ना। इसका मतलब ये आपके क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के ही दोनों टाइप हैं, है ना। अब इनको एक एक को चेक करते हैं। ईच फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर ए गिवन कंपाउंड, नहीं भाई जरूरी नहीं है, गिवन कंपाउंड के लिए जितने ऑप्टिकल आइसोमर हो उतने ही आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, ये जरूरी नहीं है। इन्होंने कहा है कि एक कंपाउंड के लिए दोनों का नंबर सेम होता है, ये गलत बात है। इफ इन ए कंपाउंड वन इज प्रेजेंट देन सो इज अदर, ये भी गलत बात है। इन्होंने कहा है कि एक कंपाउंड में यदि ऑप्टिकल हो गई तो ज्योमेट्रिकल भी होगी, या ज्योमेट्रिकल प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल भी प्रेजेंट है, ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, एक प्रेजेंट है तो दूसरी एब्सेंट भी हो सकती है। बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यस ये बात सही है, दोनों ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो टाइप है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म उसके सब टाइप हैं दोनों के दोनों, है ना, तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इंक्लूडेड हैं, ये बात सही है। दे हैव नो सिमिलरिटी, नहीं सिमिलरिटी है ना सी वाली, बोथ इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यस, तो इसका आंसर सी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, जेई 2002 से 20 साल पहले। ठीक है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल, भाई वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं दिखाता है, तो भाई ये नहीं दिखाता, आप इनके स्ट्रक्चर देख करके जरूर ड्रॉ करके जरूर समझ लेना, सी इसका आंसर है, ये नहीं दिखाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री अभी पिछले महीने जुलाई 2022 में एग्जाम हुआ था, इन्होंने पूछा स्टीरियो आइसोमर फॉर्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, अच्छा सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ जो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है
उससे जो आइसोमर बनते हैं वो कौन से होते हैं? अरे भाई डायस्टीरियोमर होते हैं, समझो बात को। अब आप समझ गए ना, जो सिस और ट्रांस है ना, सिस और ट्रांस आपके आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। मिरर इमेज नहीं होते हैं तो एनांशियोमर नहीं होते हैं, एनांशियोमर नहीं होते हैं तो आपस में डायस्टीरियोमर होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं सिस और ट्रांस है ना, पहली बात तो वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनते हैं, यानी कि जब रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड तब वो बनते हैं, ठीक है। जब रोटेशन हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड तब तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है, कॉन्फिगरेशनल नहीं होती है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का रिजल्ट है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में जो सिस और ट्रांस बनते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो डेफिनेशन है कि स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर उनको बोलते हैं एनांशियोमर, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। तो सिस और ट्रांस मिरर इमेज नहीं होते हैं, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस सेम एग्जाम है, टेक्निकल असिस्टेंट, इन्होंने पूछा है जेड और ई का मतलब क्या है। भाई पूरी दुनिया जानती है जेड और ई का मतलब ये है, जर्मन वर्ड है जुसामिन और एंड जेजिन, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। देखते हैं कुछ और है क्या हमारे खजाने में। यस है तो सही। जेई 2009 का इन्होंने कहा है कि कौन सा एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा दिखाएगा। भाई मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप समझ गए हैं, आप अपने आप से निकालिएगा, ठीक है। अरे भाई ये तो वही क्वेश्चन है, 2 ब्यूटीन। लास्ट में एसके वर्मा टिप में, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में इस बार आ सकता है, इजेड नोटेशन फॉर ऑक्सिम्स। ऑक्सिम्स का किस तरह से करते हैं तो मैं आपको बता दूं। ऑक्सिम में OH यदि हाइड्रोजन की साइड होता है तो उसको सिन फॉर्म बोलते हैं, और OH जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH यदि वो हाइड्रोजन के ऑपोजिट साइड होता है तो उसको एंटी फॉर्म बोलते हैं। ये तो सिन और एंटी नोमेनक्लेचर सीख लो। OH और हाइड्रोजन के रिलेशन पे बेस्ड है कि वो सेम साइड है तो सिन, ऑपोजिट साइड है OH और इसका हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो वो आपके एंटी फॉर्म है। अब E और Z समझ लो कैसे होगा। ये E है और ये Z है, कैसे हुआ। इस नाइट्रोजन पे जो OH है इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई, और इस कार्बन एटम पे ये जो कार्बन है, ये जो CH3 ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई, हाइड्रोजन की 2 हो गई। तो अब आप देखिए 1-1 प्रायोरिटी के दोनों ऑपोजिट साइड हैं, इसलिए ये क्या हो गया, E हो गया। इसी तरह से यहाँ आप देखेंगे तो OH की प्रायोरिटी 1 है और CH3 की प्रायोरिटी 1 है, तो 1-1 दोनों सेम साइड हो गए, तो ये Z हो गया। तो ऑक्सिम्स है ना, जिनमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन से एक OH जुड़ा हुआ होता है और कार्बन की दोनों वैलेंसीज पे में से एक पे H होता है और एक पे आपके CH3 होता है, यदि इसको बोलते हैं ऑक्सिम, ठीक है। और यदि इस हाइड्रोजन की जगह भी अल्किल ग्रुप आ जाए कोई भी तो वो हो जाएगा आपका कीटोक्सिम, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिन और एंटी भी मैंने बता दिया कैसे डिसाइड होगा, ई और जेड भी मैंने बता दिया कैसे डिसाइड होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियोज को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, अच्छा लगे तो कमेंट करते रहो, साथियों को बताते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।